नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। दशहरे का पर्व कल था, लेकिन उस दिन हम लोग राम का पूजन किए, मेला लगा सब जगह। दीपोत्सव का त्योहार के रूप में मनाया गया, खुशियों का त्योहार विजयादशमी के रूप में भी मनाया जाता है। लेकिन हमारा जो देश है भारत, वह विविधताओं भरा है। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे स्थान हैं जहां दशहरे के दिन मातम मनाया जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम आइए बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का गांव जहां दशहरे के दिन मातम मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर रावण का जन्म हुआ था? तो बिसरख गांव है। बिसरख एक गांव है जहां रावण का जन्म हुआ था। यह गांव उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। गौतम बुद्ध नगर के पास स्थित यह गांव है जिसका नाम बिसरख गांव था। यहीं पे रावण का जन्म हुआ था। तो श्रीलंका में रावण का जन्म नहीं हुआ था, यूपी में ही रावण का जन्म हुआ था। यही कारण है कि यहाँ पर न तो दशहरा मनाया जाता है, न ही रावण के पुतले को जलाया जाता है। क्यों? क्योंकि जिस दिन दशहरा मनाया जाता है उस दिन राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। इस उपलक्ष्य में दशहरे का त्योहार, विजयदशमी का त्योहार मनाया जाता है। लेकिन उस गांव का योद्धा रावण जो उस दिन मार दिया गया था, इसलिए इस गांव में दशहरा नहीं मनाया जाता है, न ही रावण के पुतले फूके जाते हैं। यहाँ पर कई दशक पहले रावण का पुतला जलाया गया था, तो यहाँ पे कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। ऐसी कहानियां हैं, प्रचलित कहानियां हैं। भारत कहानियों का देश है। यहाँ पर बहुत बोलने वाले ऋषि वक्ता हुए हैं। अभी भी आप देख ही रहे हैं, चाहे नेता हो चाहे आम व्यक्ति, बोलने में तो जग जाहिर है कि भारत के लोग बहुत ही अच्छा संवाद कर लेते हैं। तो यहाँ पर कई दशक पहले रावण का पुतला जलाया गया था, कई लोगों की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए यहाँ पे दशहरे का त्योहार नहीं मनाया जाता है। दशहरा के दिन बिसरख गांव में मातम मनाया जाता है। वहां पे क्या मनाया? शोक मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि रावण यहीं का था। में ही कुंभकर्ण, सुपर्णरेखा, विभीषण ने भी जन्म लिया था। यही वजह है कि श्री राम के जीतने का जश्न मन रहा था और यहाँ शोक मनाया जा रहा था। उधर भगवान राम, श्री रामचंद्र जी विजय गाथा लिख रहे थे, जीतने का जश्न हो रहा था। लेकिन जिस गांव के ये लोग थे जो मार दिए गए थे भगवान के हाथों, खैर उन लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। लेकिन वहां पे क्या मनाया जा रहा था? शोक मनाया जा रहा था। बिसरख में लंकेश, लंकेश मतलब लंका का ईश, राजा अर्थात रावण। रावण ने यहीं पे शिक्षा प्राप्त की थी। और जो हिंडन नदी के मुहाने पर स्थित दुधेश्वर नाथ का शिवलिंग है, दुधेश्वर नाथ का शिवलिंग बहुत ही प्रसिद्ध है। हिंडन नदी के किनारे पर है। हिंडन नदी गाजियाबाद में बहती है, यहाँ भी बहती है। तो उसके किनारे पर जो एक शिवलिंग की स्थापना हुई है जिसका नाम दुधेश्वर नाथ है, वह रावण ने ही भक्ति भाव के साथ इसको स्थापित किया था। तो बिसरख गांव सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि वहीं पे रावण का भी जन्म हुआ था, सुवर्णरेखा का भी जन्म हुआ था, विभीषण का भी जन्म हुआ था, कुंभकर्ण का भी जन्म हुआ था। और विजयदशमी के दिन इन लोगों की मृत्यु हो गई। ये लोग मार दिए गए, मोक्ष की इन लोगों की प्राप्ति हो गई, राम के हाथों इन लोगों का वध हुआ। इसीलिए उस गांव में शोक की लहर दौड़ गई कि हमारे गांव के योद्धा मार दिए गए। लेकिन दूसरी तरफ भारत में विजयदशमी का त्योहार मनाया जाता है, खुशियों का त्योहार मनाया जाता है, क्योंकि असत्य पर सत्य की जीत हुई। ये रही आज की कक्षा। आपको हमारी कक्षा कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। नमस्कार।